यह कहानी है हसन नाम के एक नौजवान की, जो अपनी ताकत और कामयाबी पर इतना घमंड करने लगा था कि उसे भूल ही गया कि सब कुछ अल्लाह की देन है। लेकिन जब घमंड ने उसकी आंखें ढक ली तो अल्लाह ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि वो फिर कभी सिर ऊंचा करके नहीं चला। कहानी शुरू होती है। हसन एक जवान, तंदुरुस्त और हिम्मती लड़का था। वो अपने गांव में मशहूर था। कभी वो एक हाथ से बोरी उठाता, कभी 2 आदमियों से कुश्ती जीतता। लोग उसकी ताकत और जोश के कायल थे। धीरे धीरे हसन को खुद पर इतना भरोसा हो गया कि वो खुदा को भूलने लगा। उसे लगता कि वो जो चाहे कर सकता है। मस्जिद जाना छोड़ दिया। नमाज में दिल नहीं लगता। जब कोई उसे नसीहत करता तो कहता, मैं अपनी मेहनत और ताकत से जीता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। एक बार तो उसने यह तक कह दिया, मेरे जैसा कौन है इस गांव में, मैं तो खुद अपनी किस्मत लिखता हूं। गांव के ही एक बुजुर्ग सूफी बाबा करीम साहब ने एक दिन हसन को बुलाया और प्यार से कहा, बेटा, ताकत अल्लाह की देन है। वो चाहे तो पल में सब कुछ छीन सकता है। इंसान को हमेशा नम्र रहना चाहिए, क्योंकि घमंड अल्लाह को पसंद नहीं। लेकिन हसन ने बात को हल्के में लिया। बाबा जी, आपने अपने जमाने में देखा होगा, आजकल तो ताकत ही सब कुछ है, जो झुका वो हारा। बाबा साहब ने सिर झुका लिया और सिर्फ इतना कहा, बेटा, खुदा सब देख रहा है, वक्त आने दो। एक दिन गांव में कुश्ती का बड़ा मुकाबला हुआ। हसन को सब फेवरेट मान रहे थे। उसका मुकाबला शहर से आए एक और पहलवान से था। मुकाबला शुरू हुआ और कुछ ही मिनटों में हसन ने उसे पछाड़ दिया। भीड़ तालियां बजा रही थी, लेकिन हसन ने उस हार चुके पहलवान को अपमानित करना शुरू कर दिया। देख लिया, मेरे जैसा कोई नहीं, अल्लाह भी मेरे सामने कुछ नहीं कर सकता। बस अल्लाह को यही घमंड पसंद नहीं आया। मुकाबले के बाद हसन वापस घर जा रहा था। रास्ते में एक पतली सी पगडंडी थी जो पहाड़ी किनारे से होकर गुजरती थी। हसन सीना ताने सीढ़ियों पर कंधा झटकते हुए जा रहा था और तभी उसका पैर एक छोटे से पत्थर पर फिसला। वो गिरा, इतना जोर से गिरा कि उसकी पीठ और गर्दन पर चोट आई। तकरीबन बेहोश सा पड़ा रहा कई मिनटों तक। गांव वालों ने उसे उठाया और घर लाया। डॉक्टर ने बताया, रीढ़ की हड्डी में चोट है, कुछ महीनों तक चल नहीं पाएगा, आराम करना होगा। अब हसन वही ताकतवर हसन नहीं रहा था। बिस्तर पर पड़ा था, दूसरों के सहारे पर जिंदा था। खुद नहाने खाने तक में मदद चाहिए होती थी। भीड़ अब नहीं आती थी, तालियां बंद थी। कुश्ती के मैदान की धूल अब उसकी सोच का हिस्सा बन गई थी। कई बार रोता, लेकिन फिर बाबा करीम साहब की बात याद आती, अल्लाह चाहे तो पल में सब कुछ छीन सकता है। अब उसकी आंखों से आंसू गिरते थे, दिल से तौबा निकलती थी। एक रात उसने रोते हुए सजदे में कहा, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, तू ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। तू ही मेरी ताकत था, मैं समझ नहीं सका। मुझे दोबारा चलने लायक बना दे, मैं घमंड कभी नहीं करूंगा। कहते हैं तौबा जब सच्चे दिल से की जाए तो अल्लाह जरूर सुनता है। कुछ ही हफ्तों में हसन की हालत बेहतर होने लगी। वो धीरे धीरे चलने लगा, फिर उठने बैठने लगा। एक दिन वो खुद छड़ी लेकर बाबा करीम साहब के पास गया और उनके कदमों में बैठ गया। बाबा जी, आपने ठीक कहा था, घमंड ने मुझे अंधा कर दिया था। अब मैं समझ गया कि सबसे बड़ा इंसान वही है जो सबसे ज्यादा झुका हुआ हो। बेटा, जब ताकत अल्लाह की अमानत समझी जाए तब वो बरकत बनती है, लेकिन जब इंसान उसे खुद की मिल्कियत समझे तब वो आजमाइश बन जाती है। अब हसन पहले जैसा नहीं रहा। अब वो मस्जिद का पहरा देता, जरूरतमंदों की मदद करता, और जब लोग पूछते, तू तो पहलवान था, अब सब छोड़ क्यों दिया, तो वो मुस्कुरा कर कहता, पहले मैं लोगों से लड़ता था, अब मैं अपने नफ्स से लड़ता हूं। ये जंग और भी बड़ी है। घमंड इंसान को ऊंचाई नहीं देता, बल्कि गिरा देता है। जो नम्र होता है, अल्लाह उसी को ऊंचा करता है।